हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि और चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में आपको नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अगर अपनी एनसीईआरटीज़ में देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 12 पे। तो उसके अंदर ये है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ दिए हुए हैं नंबर्स 1 लाख 1 मिलियन 1 करोड़, और उसको इक्वल टू बताया है कि कितने 10,000 है, कितने उसके अंदर 100,000 है एंड सो ऑन। सो इसको करने का एक तरीका है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए 1 लाख लिखा कैसे जाता है। 1 लाख का मतलब है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो इसका मतलब ये 1 लाख है, दिस इज 1 लाख। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, तो इंटू होना चाहिए 1, 2, 3, 4, ये है 10,000। तो अगर आप ज़ीरोस को कंपेयर करते हैं तो मैं ज़ीरोस को, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 4 है इधर, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 4 से अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक 10 बच जाता है। किसका मतलब अगर मैं 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा उसके अंदर, और वो 10,000 की जगह बन जाएगा 1 लाख। करेक्ट। तो इसका मतलब 10 लाख मीन्स 10 लाख इज इक्वल टू 10,000। अंडरस्टूड। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक और चीज़ देखिए। अब बात हो रही है मिलियन की, कि हाउ मेनी मिलियन या 1 मिलियन हैज़ हाउ मेनी 100,000। सो मिलियन एक तो लिखते हैं हम 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 and million. This is 1 million and this should be equal to what? Into 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000. So again आप कंपेयर करो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को। इधर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 1, 2, 3, 4, 5 और इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ही ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ 10 लिख देना है। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर आपका कंपैरिजन दिया हुआ है, जो कि पार्ट डी और ई है। करोड़ और मिलियन, मिलियन और लाख, मतलब कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन सिस्टम एंड देन इंटरनेशनल सिस्टम। वो भी आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये देखना कि 1 करोड़ is equals to how many million. First of all, you will write how much is 1 crore. 1 crore is 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Correct? This should be equal to something multiplied by 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 and million. So again compare the number of zeros. Here the number of zeros is 6. Here the number of zeros is 7. तो ये 6 वाले तो 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। आपके पास सिर्फ एक 10 बचेगा। सो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। सो अगर कोई बोले कि मेरे पास 10 मिलियन है तो 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़। ओके। सिमिलरली 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख। अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ लाख से, ठीक है, 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख। तो मिलियन एंड लाख, million has got 6 zeros, whereas lakh has got 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 5 zeros. Again 1 million is equals to 10 lakh. So किसी के पास अगर कोई मिलियनेयर है तो उसके पास 10 लाख और उससे ज़्यादा पैसे हैं. Okay, so millionaire is 10 lakh and above. Alright, so I hope you are clear with the first question. Let us move on to the next one. So the next question says place commas correctly and write the numerals. So 73,75,307. ए पार्ट अगर मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, सो
73,75,307 ऐसे लिखते हैं, 73,75,307। एंड क्योंकि इसमें लाख है और थाउजेंड है तो इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे कॉमा भी कुछ इसी प्रकार लगेंगे। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 9,05,41,000, 9,05,41,000। बेटा जी मैंने लिख तो दिया 9,05,41,000 तो, बट क्या ये ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये देखना है कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, यहाँ पर क्या क्या नंबर्स होंगे? क्योंकि मुझे 9 लाख बोला है, 9 करोड़ बोला है, तो मैंने 9 तो बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद मुझे बोला है 5 लाख, 9 करोड़ के बाद 5 लाख, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी 15 लाख या 25 लाख नहीं बोला गया, 5 लाख बोला गया। इसका मतलब 10 लाख वाली पोजीशन पे 0 होगा। ओके, सिमिलरली 5 lakh and then 41 was there. 41 is obviously tens position and ones position. That means all these position, that is 10,000, 1,000 and 100, all these will be your 0. And how do you place the comma? You place the comma right from the right hand side, 3 position, 2 position, 2 position. This is how you are going to place the comma. सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है किसी बच्चे को तो कैट आप अलग एक एग्जाम्पल लीजिए और बच्चे को 2 बार वो एग्जाम्पल कराइए, और तीसरी बार खुद से अपने मन से कोई नंबर बोलिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं 8 करोड़ 5 लाख एंड 23, या 95 करोड़ एंड 71, 95 करोड़ एंड 71। तो 95 के बाद सारे नंबर 0 हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट में टेंस और वंस की प्लेस पे 7 और 1 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि आपके पास बोला है इंसर्ट कॉमा सूटेबली राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। सो आपके पास नंबर है 87595762। अब आपके पास अगर प्लेस वैल्यू चार्ट है तो बड़ी इजीली आप इस प्लेस वैल्यू, इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पे इजीली डाल सकते हैं। कॉमा के बारे में इंडियन सिस्टम में मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग विद राइट हैंड प्लेस आफ्टर 3 प्लेसेस देन 2। ये आपकी हो गई 100 पोजीशन, 10 पोजीशन, 1000 position, lakh position and crore position. तो I can simply say 8 crore 75,000 75 lakh 95,000 762. Okay, so this is the number name. So प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली इसको नंबर्स को उस पर लगाइए और उसका नाम फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। दिस इज योर इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, लेट अस डू दैट ऑल्सो। सो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब आपका उसके अकॉर्डिंग 3 प्लेसेस के बाद कॉमास लगना। आपके पास जो नंबर है फर्स्ट पोजीशन पर, वो है 7892109 एंड
2। तो 7892192 में राइट साइड से आप लोग स्टार्ट करेंगे, 3 पोजीशन 3 पोजीशन, 100 पोजीशन, 1000 पोजीशन, मिलियन पोजीशन. So you are very clear with 78,921,092. How do you write? 78 million. ठीक है, 921,092. So this is how you write the name in the international form. सेम प्लेस वैल्यू चार्ट को रखो अपने सामने और नंबर्स को अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू प्लेस करो और उनकी नेमिंग पता करो. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे को नेमिंग अभी तक समझ में नहीं आई है तो डियर कैट्स, उसको क्लास 5 का वो टॉपिक नेमिंग जहाँ हमने करी है एक बार से फिर से रिवाइज कराओ. चाहे आप उनको क्लास 5 के साथ बिठाओ और रिवाइज कराओ ताकि उसका कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाए. ठीक है, और फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए नंबर्स को बनाने के लिए भी और नंबर नेम को भी क्रिएट करने के लिए. So with this we are done with our first 1.1 exercise. Next thing that we are going to start in today's lesson is the word problems. Word problems बहुत important होती है as compare to your numbers. ठीक है, क्यों important होती है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है जो आप लोग नंबर्स के साथ करेंगे. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो कि है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट. ओके, अगर मैं आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट्स sold at the counter on the first, second, third and final days were. सो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टिकट्स के बारे में बताया गया है. तो आप हमेशा वर्ड प्रॉब्लम ऐसे लिखेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ऐसे लिखना है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 1. सो डे 1 पे हमारी जो टिकट्स है तो 10 और 94 है, 1094. डे 2 पे जो हमारी टिकट्स हैं दैट इज 1812. डे 3 पे हमारी जो टिकट है दैट इज 2050 एंड डे 4 पे 2751. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फॉर ऑल 4 days. तो टोटल टिकट्स का मतलब है, टोटल टिकट्स सोल्ड का मतलब है कि डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 की टिकट्स विच इज इक्वल्स टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. इनको ऐड करेंगे आप कॉलम मेथड से तो आपके पास आता है 7 20 17 7. 7707 is your total number of tickets. So therefore total tickets sold is 7707. ओके, अब क्योंकि आप क्लास 6 में आ गए हैं तो क्लास 6 में एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस होंगे दैट इज केस स्टडी. केस स्टडी एज आई से
is nothing but your word problems converted into various forms. यही सेम क्वेश्चन को आप ले लो, मैं इसी सेम क्वेश्चन को एक केस स्टडी की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देती हूँ. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. मान लो आपको, अच्छा केस स्टडी में पिक्चर भी बननी है आती है, तो आपको एक ऐसे ही पिक्चर वगैरह बना के कुछ दे दिया कि भाई यहाँ पर आपका बुक फेयर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं बुक्स के, और यहाँ पे जो है बुक्स रखी हुई है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, और यहाँ पे टिकट काउंटर लगा रखा है ऐसे, और यहाँ पे टिकट काउंटर लगा रखा है और कोई बैठा हुआ है, और यहाँ पे मेरे क्यू लगी हुई है इस तरीके से. सो ये आपके लिए एक सेटअप बना दिया कि इंट्रोडक्शन दे दिया इस तरीके का, और फिर क्वेश्चन दिया. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन योर स्कूल. ठीक है, few the tickets, there was an entry ticket to get inside the fair, and people could buy the books, or they could exhibit their own books inside the exhibition. So this was the basic information that was given to you. तो यहाँ पर ये पिक्चर दिखा दिया. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अच्छा, इन्फॉर्मेशन में और ये आ सकता है कि भाई हर दिन 4 दिनों के लिए डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, इन चारों दिनों के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड थी तो 1094, फिर आपका था 1812, फिर आपका था 2050 एंड 2751. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें. पहला क्वेश्चन आपको दिया, मान लो ऑन विच डे मैक्सिमम टिकट्स वर सोल्ड. पहला क्वेश्चन ये आया कि ऑन विच डे मैक्सिमम टिकट्स वर सोल्ड. नंबर 2, डे 3 had how many more tickets sold than day 1. और थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया, मान लो what was the total number of ticket sold on all 4 days. ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए. तो आपको देखो, एक आपका ही एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया केस स्टडी में. तो केस स्टडी कोई मुश्किल चीज़ है? बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. थोड़ा सा आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है कि हुआ क्या यहाँ पर. अब पूछा क्या है, कौन से दिन मैक्सिमम टिकट सोल्ड हो रही है. आप देखो, कंपैरिजन करो, एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट इट इज़ डे 4 जिस दिन सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड हो रही है. बोला है डे 3 हैड हाउ मेनी मोर टिकट सोल्ड देन डे 1. ऑब्वियसली डे 3 के ज़्यादा है. कितने ज़्यादा है ये कंपैरिजन कब कर सकते हैं? जब आप माइनस करेंगे. तो 2050 डे 3 के टिकट्स हैं, माइनस करेंगे इसमें से 1092, तो आपका आंसर आ जाएगा. फटाफट से अपनी टीचर को इसका कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी. ठीक है, और अब पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days. तो ऑल 4 days का टिकट्स का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही यही था, और उसका आंसर है 7707 टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल 4 days. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है. ऑलराइट, सो अब आप
को समझ में आ गया कि कैसे इजी से इजी क्वेश्चन को भी हम केस स्टडी में या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप केस स्टडी शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू एनीवन नाउ, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स और साइंस दोनों में इंट्रोड्यूस होंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि हम हर एक लेवल पे केस स्टडी क्वेश्चंस को ज़रूर करें। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी मोर रन्स की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पूछें पढ़ें तो हाउ मेनी मोर रन्स की बात हो रही है, और जब भी हाउ मेनी मोर रन्स की बात होती है तब हम लोग क्या करते हैं, या हाउ मेनी मोर की बात होती है जैसे कि आपने अभी करा था पिछले क्वेश्चन में माइनस किया था, तो आप यहाँ पर भी माइनस करेंगे। क्वेश्चन है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स। तो इसका जो रन स्कोर है वो 6,980 रन्स है, ठीक है, जो उसने बनाए हैं। एंड ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसको बनाने कितने हैं, इसका टारगेट कितना है, उसका टारगेट है 10,000 रन्स का। हाउ मेनी मोर रन्स, तो मतलब यू सब्ट्रैक्ट द 2, 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 0, 9 में से तो 3,020 मोर रन्स। सो शेखर नीड्स 3,020 more runs to complete 10,000 runs. ओके, अंडरस्टूड। मैंने यहाँ पर देखो कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, लेकिन आप लोग स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने से आपको मार्क्स मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन का आंसर बताएंगी कि क्या आंसर आपका फाइनली आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। What margin, कितने मार्जिन से वो जीता, कंपैरिजन निकालना है। और कंपैरिजन निकालने का मतलब क्या होता है, क्या निकालते हैं हम, राइट, माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू लुक, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड books worth 2,85,891 in the first week of June and book worth 4,768 in the second week of the month. How much sale for the 2 week together in what? तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का सम करके और दोनों का डिफरेंस करके आप निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड द डिजिट्स यूजिंग 62743, 62743 एंड 3। ये आपको 5 नंबर दिए हैं, पांचों अलग नंबर है, पांचों को सिर्फ एक बार यूज करना है और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब ये नंबर तो आसान है, इसमें से कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने कहीं ज़ीरो दिया होता तो वो ज़ीरो आप कब नहीं यूज़ कर सकते थे, 5th प्लेस पे, मतलब कि 10,000 की प्लेस पे, जब आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है ऑब्वियसली। तो लार्जेस्ट के केस में आप यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने बनाया लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जो बनता है वो बनेगा 7,643 एंड 2, एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 2,3,4,6,7, करेक्ट। तो जब ये आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बन गया, बस इनके बीच अब डिफरेंस आपको निकालना है, विच इज़ वेरी वेरी इजी। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, a machine on an average manufacture 2,825 screws
a day, how many screws is produced in the month of January 2006? अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी इंटेलिजेंट वो करी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सबसे पहले स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, दैट इज 2825। ठीक है, अब आपसे बोला है कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज, अब तो जनवरी 2006 में कितने स्क्रूज वो किए हैं। अरे जनवरी हो 2006 का हो, 7 का हो या 2025 का हो, जनवरी हैज़ गॉट 31 डेज। तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, तो वो है आपके 31 डेज। तो टोटल स्क्रू इन जनवरी कितना प्रोड्यूस होगा? 2825 multiplied by 31. So you multiply them by simple multiplication that we have already done. Those who have not done can see 1 into 5 2 8 2, इसको सबसे मल्टीप्लाई किया, इस पोजीशन को क्रॉस आउट किया, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 5, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी 4, 3 2 ज़ा 6 7 8, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 7 15, 1 कैरी देन 7 एंड 8, मतलब कि 87,575 screws are made in the month of January. अब अगर मैं सेम एक केस स्टडी क्वेश्चन बनाऊँ यहाँ पर, तो मैं ये ऐसे पूछ सकती हूँ कि भाई 2004 की फरवरी में कितने स्क्रू आए थे। भाई 2004 की जो फरवरी है, 2004 इज़ अ लीप ईयर। नाउ दिस यू हैव टू फाइंड आउट। अब जब हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा था लास्ट ईयर, तब हमने पढ़ा होगा कि जो हमारे 4 के मल्टीपल्स वाले जो साल होते हैं, जैसे कि 2000, 2004, 2008, 2016, इवन 2024, ये लीप ईयर होते हैं, जो कि 4 से डिविजिबल है, वो सारे लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, so children, mathematics is not only about doing a sum or a subtraction, it's also applying your basic intelligence to the everyday situation. ठीक है, so with this positive notes, let us end today's lesson. We will start with the last part of this chapter in the next video. Bye bye.